Our next topic अंडर द फीमेल reproductive सिस्टम इज़ accessory glands ऑफ फीमेल. ठीक है, फीमेल के अंदर उनके reproductive सिस्टम से रिलेटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, मेल में भी हम लोगों ने बहुत सारे ग्लैंड को देखा था. सेमाइनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, बल्बोरेथर ग्लैंड था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीमेल के reproductive सिस्टम से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उसको स्टडी करेंगे हम. फर्स्ट जो यहाँ पे ग्लैंड है फीमेल के reproductive सिस्टम से रिलेटेड, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड. लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड. ठीक है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम लोग ग्लैंड्स ऑफ स्किनी भी बोलते हैं. ठीक है, आल्सो नोन एज ग्लैंड्स ऑफ स्किनी. ठीक है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को ग्लैंड्स ऑफ स्किनी भी बोलते हैं. उसके बाद इनका अगर हम पोजीशन देखें ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये यूरेथ्रल ओरिफिस के पास, यूरेथ्रल ओपनिंग के पास ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है. यहाँ पे यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसको हम यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं. यूरेथ्रल ओरिफिस के पास ये ग्लैंड स्मॉल बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं और ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्मॉल एंड न्यूमरस ग्लैंड होते हैं ये, जो कि यूरेथ्रल ओरिफिस के पास प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, दीज आर small and numerous gland present around urethral orifice. ठीक है, छोटे छोटे लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड. ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ स्किनी जिसको हम लोग बोलते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है वो म्यूकस रिलीज़ करता है. ठीक है, म्यूकस रिलीज़ करता है और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. वो अगर वहाँ पे लुब्रिकेटेड नहीं होगा तो फ्रिक्शन की वजह से ब्लीडिंग का चांसेस है. तो एरिया को लुब्रिकेट रखना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस रिलीज़ करने का काम है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का. इट सिक्रीट्स म्यूकस. ठीक है, म्यूकस का फंक्शन तो सब जानते हैं, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन. ठीक है, उसके बाद ये जो ग्लैंड है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है. होमोलोगस मीन्स व्हाट, सेम इन ऑरिजिन. ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है ग्लैंड ऑफ स्किनी जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये ग्लैंड जो है वो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है, मतलब दे आर सेम इन ऑरिजिन. दिस ग्लैंड्स आर homologous to prostate gland of male. ठीक है, नेक्स्ट जो ग्लैंड पढ़ना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड. ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स. ठीक है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम लोग बार्थुलिन्स ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, बार्थुलिन्स ग्लैंड आल्सो नोन एज बार्थुलिन्स ग्लैंड. ठीक है, बार्थुलिन्स ग्लैंड भी बोला जाता है इसको, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को. इस ग्लैंड का नंबर अगर देखिए तो ये ग्लैंड जो है इनका नंबर
टू होता है, ठीक है। जैसे ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, तो ये वजाइनल ओरिफिस के पास, जो वजाइनल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड का नंबर 2 होता है, ये वजाइनल ओपनिंग है, ओपनिंग के दोनों साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर 2 इन नंबर एंड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। These are 2 in number and situated on either side of vaginal orifice, ठीक है। वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बार्थुलिन्स ग्लैंड, ठीक है। और इसका भी फंक्शन क्या है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है, जब जिस टाइम मेल के पेनिस को फीमेल की वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, उस टाइम में ये ग्लैंड जो है वो म्यूकस को रिलीज़ करता है। हमेशा नहीं, ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये ग्लैंड म्यूकस को रिलीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट सिक्रीट्स mucus during copulation। कॉपुलेशन के टाइम म्यूकस रिलीज करने का काम है किसका, बार्थुलिन्स ग्लैंड का, ठीक है। और ये भी ग्लैंड जो है ये भी होमोलोगस होते हैं मेल के कॉपर्स ग्लैंड के साथ, ठीक है। बार्थुलिन्स ग्लैंड किसके होमोलोगस होगा, मेल के कॉपर्स ग्लैंड के साथ। और हमारा जो मेल का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये किसके होमोलोगस है, तो फीमेल के ग्लैंड ऑफ स्किनी के साथ, जिसे हम लोग लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। दीज ग्लैंड्स आर homologous, they are same in origin. Homologous means what, same in origin and different in function, यही होता है ना, homologous to Cowper's gland of male, ठीक है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड यही 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिसे हमें स्टडी करना है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।